नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से 2017 एसएससी सीजीएल के कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके हम आए हैं। टॉपिक का नाम है रेशो प्रपोर्शन। देखिए, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से पकड़ते हुए चलेंगे और अपन करते हुए चलेंगे। कॉपी पेन खोल के रखिए और मेरे साथ साथ करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, 3/7p इक्वल टू 4/11q। देखिए, आपने क्या करा, 3/7p इक्वल टू 4/11q। तो आपने क्या करा, p/q चाहिए तो p/q इधर ले आओ, 7 को इधर ले जाओ और 3 को इधर ले जाओ, 33। तो आपका आंसर आ गया 28:33। 28:33 आपका आंसर। बोलो भाई। देखिए, इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और अलग अलग वैरायटी में मिलने वाले हैं। बहुत अलग अलग वैरायटी में, कम से कम 5 से 6 वैरायटी में इस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, P रेशो Q चाहिए। भाई साहब, क्या चाहिए आपको? P रेशो Q। तो P रेशो Q का मतलब है P/Q। खत्म साहब। कहीं न कहीं उसे P/Q बनाने की कोशिश करनी है। बोलो भाई, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 अब बिल्कुल क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं अपन। देखिएगा, PQR का रेशो 235 है। तो बताओ P प्लस Q और Q प्लस R और R प्लस P का रेशो क्या होगा? बोलो भाई, क्लियर? चलो, P प्लस Q, भाई साहब कुछ मत करो, P प्लस Q 2 और 3 कितने हो गए? 5। Q प्लस R 8, R प्लस P 7। 5 8 7। अच्छा नहीं लग रहा क्या आंसर? हाँ जी, बोलो तो सही। तो मैं यूं नहीं कह रहा टिपिकल आएंगे क्वेश्चन, तो इजी सेकंडों में होने वाले हैं, सेकंडों में। लेकिन वैरायटी अब हमने अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश की है। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ सर, एक बार चेक कर लो। मैंने क्या सही चल रहा है? ठीक, मैंने रिकॉर्डिंग का दोबारा ले लिया था बस, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं अपन। 3200 रुपए को ABC के बीच बांटना है, 3:5:8 में बांटना है। B और C के हिस्से में कितना अंतर है, ये चीज चाहिए। देखिए, पूरे क्वेश्चन में यदि आप चाहें तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखो, जब भी मजा आएगा। सही है नहीं है? क्योंकि आप एसएससी सीजीएल 2017 कर रहे हैं, जिनको दुनिया में डरा दिया गया है। 3200 इस पूरे में बटने वाला है, यानी कि 16 है ये। भाई साहब, ये 16 है, 16 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 200। यानी 200 मेरा वो x है जो मल्टीप्लायर है। 200 कौन है? x है जो मल्टीप्लायर है। B और C के बीच में डिफरेंस बताओ। B और C के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। और 3 को फिर 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 600। लो साहब, देखो कहां से कहां क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। देखो, मजा जब आएगा। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ट्राई करना है बेटा, ऐसा नहीं। ट्राई करना है, मेरे साथ साथ ट्राई करना है। आंसर जल्दी आ जाए, लिख दो फटाफट से। 3200 को 3:5:8 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये टोटल कितने हैं? 16। 16 से डिवाइड करा, कितने आ गए? 200। भाई साहब, 200 हमारा मल्टीप्लायर है। जो भी चीज पूछेगा 200 की बात करने वाले हैं अपन। चलो, उसने कहा है बी और सी में डिफरेंस कितना है? 3। 3 को 200 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया? 600। चल दूं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाएंगे, ऐसा नहीं हम दिमाग लगाएं। देख लो। अच्छा, अब तुम यो नहीं कह सकते कि सर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है, क्योंकि आप सारे चैप्टर को अभी पढ़ चुके हो। 55, 100, 65, 116 में कौन सी संख्या जोड़ें कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाए? क्या हो जाए? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाए। बोलो बेटा, क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन की सहायता लेंगे और कोई तरीका नहीं दुनिया का।
लगातार प्रोपोर्शन में हो जाए, ए रेसो बी बराबर सी रेसो डी, भाई दैट इज द प्रोपोर्शन में आ जाए ना, ए रेसो बी बराबर सी रेसो डी। चलो 20 को ऐड, सबसे पहले तो 5 को ही ऐड करके देख लो, 5 को ऐड करा कितने हो गए 60, 105, 70, 121, 6 से करा आ रहा, देखने से पता लग रहा है, पता लग जाता है देखने से। 5 12, 5 दूनी 10, 1 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, और ये हो गया 5 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ओ सॉरी 5 से तो जाएगा ही नहीं, 7 से भी कहां जाएगा, सही है ना। तो भाई साहब इसको तो हटा दो आप। हाँ जी, आंसर क्या है, जल्दी जल्दी करो ना, ट्राई तो करो, और बैठे बैठे इंतजारी कर रहे हो मैं आंसर लिख दूं। 20, 75, हाँ भाई विष्णु 120, और ये 85, और ये 136, सही है। 5 5 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ओ सॉरी इसको किससे काटा है, 15 से, तो 136 है ना। अरे बेटा 136 में 15 का भाग कहां जाएगा, बीस जोड़ा है, सही किया है ना। चलो 17 पंजे 85, अच्छा इसका आंसर क्या है, जल्दी करो। पंद्रह 5 75, 120, 17 पंजे 85, और 17 अट्ठे 136। लो साहब आ गया आंसर, खत्म करो, आ गया 5858। और कोई तरीका नहीं है इसका, दूसरा तरीका बहुत बड़ा है। क्या किया हमने, अच्छी तरह देखो, इसने कहा है कि क्या अटैच करें, तो भाई साहब आपने क्या करा है, 55 में 20 अटैच करे 5, 100 में 20 अटैच किए 120, 65 में 20 अटैच किए 85, 116 में 20 अटैच किए ये, और ये आपस में काटा, तो दोनों क्या हो गए ये, हाँ जी बोलो भाई, ओहो चलो भाई ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे। ये तो देखो बड़ा नंबर हो गया इसलिए परेशान कर गया, यदि छोटा नंबर होता तो बहुत इजीली हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप फटाफट। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है आपको। 336, 288, 161 और x। 336, 288, 161 और x। लो बेटा काटा बीटी करवा दो इनसे। आठ चौका 32, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 छिक 48, 6 सत्ते 42, 6 छिक 36। 7 से काटा, 7 दूनी 14, 7 ती 21, क्रॉस मल्टीपल करा, 6 ती 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। और मेरा आंसर क्या आ गया 138। लो भाई एक तरह का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, एक तरह का एक क्वेश्चन मैंने लिया है। चलें सब आगे। ए रेसो बी सी रेसो डी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मीन प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम।
बाहें पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको ऊपर नीचे करा, क्रॉस मल्टीपल करा और खत्म कर दिया। चलें साहब क्वेश्चन नंबर 6। चलो साहब, अब देखो ये क्वेश्चन 17 में आया है और ये क्वेश्चन मैंने कराया है किताब में, आपको याद हो तो। आ गया याद? चलो, ए मैन हैज 3 sons, 2 daughters एंड ए वाइफ। बिल्कुल साहब। They divide a sum of rupees 19,000 among themselves such that each daughter got 1.5 times the amount received by each son and his wife received 600 less than each son. What is the total amount received by 3 sons together? शानदार क्वेश्चन। मैंने कहा ना बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मजेदार होंगे। एक मैन के सन कितने भाई? 3 बेटे। डॉटर कितनी है? 2 डॉटर। एक मैन के 3 सन, 2 डॉटर और एक वाइफ और है। सही है सब? ऊपर के रखा है 19,000 करना है और यहाँ 1900 करना है। तो भाई सब देख लेना जरा, कर देंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें झगड़ा नहीं है। सही है ना? हिंदी इंग्लिश कोई झगड़ा नहीं है, कर दो। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले। बेटी को बेटे से, माना बेटे को x मिले तो इसको कितना मिले? भाई सब 1.5x टोटल कितने मिल गए? 3x। और यहां भी कितने मिले? 3x मिल गए पैसे। तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिले। प्रत्येक बेटे को x मिले, x से 600 रुपीज कम मिले। ये किसको मिले? पत्नी को। चलो बेटा सबको ओके कर दो। सबको ओके कर दिया तो सबकी सैलरी कितनी हो गई? 19,000। इट्स ओके। बिल्कुल नई चीज चल रही है, नई चीज बन गई इक्वेशन। देखो एक चीज मैंने आपसे कहा, इक्वेशन पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। अब करो 7x, 600 उधर गए, 600 इधर गए तो 19,600। 7 दूनी 14, 2800। तो बताओ बेटों, तीनों बेटों को मिलने वाले, भाई साहब ये तो एक बेटे को मिले 2800 इंटू 3। वेरी नाइस। 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 8400। तो तीनों बेटों को मिलने वाला धन कितना था? 8400। हाँ जी भैया, शानदार क्वेश्चन बनाया। अच्छी तरह से समझते हुए चलें, अच्छी तरह से समझते हुए चलें। क्वेश्चन बैंक बहुत शानदार है, ऐसे ही एसएससी का, और ऐसे ही यदि आपने चाहा तो बैंक का भी करवा देंगे भाई। ठीक है? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। सही है नहीं है? तुमको इतना शानदार चीजें दूंगा मैं, और ऐसे ही सी सेट का, तीनों का कर लेंगे अपन कि साहब रेसो की फैमिली तो पूरी की पूरी चले सब। एक बार फिर से, ऐसे नहीं, एक बार फिर से इधर देखो। देखिए एक मैन है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 डॉटर हैं और एक वाइफ है। वाइफ एक ही होगी। उसने कहा है कि एक डॉटर को मिलने वाला पैसा सन को मिलने वाले पैसे का 1.5 गुना था। अच्छा 3 बच्चों को कितने मिले? 3x। दो डॉटर को कितने मिले? 3x। वाइफ को कितने मिले? x। सबको ये मिल गए? बोलो। अच्छा ये सबको मिल गए। अच्छा वाइफ को जो मिला वो एक सन को मिलने से 600 रुपए कम मिला, और इन सबका टोटल कितना? 19,000। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2800। देखो 2800 एक बच्चे के आए। भाई साहब ये जो एक बच्चा है ना, अच्छी तरह देखो जरा, ये एक बच्चा, 3 बच्चे हैं तो कितने हुए? 8,400। बिल्कुल क्लियर। सीट आपके पास पहुंच जाएगी, घर पे ट्राई भी करना है। सही है ना? ऐसे नहीं।
चलो साहब, a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5। ओहो भाई साहब, डेमो में कराते हैं हम इस चीज को। b/2 इक्वल टू c/5। तो आपसे कहना चाह रहा है कि भैया इनकी वैल्यू बताओ। ओ भैया बताओ क्या, डायरेक्ट ही रख दो? बताओ क्या, डायरेक्ट ही रख दो? चलो साहब, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। c की वैल्यू 5, 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 का स्क्वायर। a और b 3 और 2 कितने हो गए? 5 का स्क्वायर। b और c 5 और 2 कितने हो गए? 7 का स्क्वायर। अब भाई साहब ऑप्शन आप पकड़ लो, पकड़ना चाहो तो आपका आंसर आ गया। वैरायटी है। तो हमारा नियम क्या बना सर? जो जिसके नीचे वो उसी का। a की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। हाँ जी, क्लियर? 8। लगाओ दिमाग, शानदार क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन चेक करते चलो बेटा। ये थोड़ा सा जैसे वो मिसप्रिंटिंग आर्ट्स वो आ गया था ना, ठे ये क्या चीज है, तो बताते चलो। ऐसा नहीं, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। इंग्लिश में तो फिर भी प्रॉपर तरीके से सही चल रहा है। हाँ जी, करो भाई, ट्राई करो। तथा बी चलो साहब ट्राई मारो, वैसे नहीं करना तो पड़ेगा। चलिए, ABC 8400 रुपए प्राप्त होते हैं तथा 687 में बांटते हैं। 8400, हाँ भाई, 8 7 15 और 6 21 और 21 चौका 84 यानी कि 400, यानी कि 6 चौका 2400, 8 चौका 3200 और 7 चौका 2800। लो साहब, यहां तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा। अब क्या कहना चाह रहे हैं ये? उनकी बचत का अनुपात 3:2:4 है, यानी कि बचत का अनुपात 3:2:4 है। बी 400 रुपए बचाता है। बी कितने रुपए बचाता है बेटा? एक चीज देखो, 2 का लिंक किससे? 200 से मल्टीप्लाई, इसको 200 से मल्टीप्लाई, इसको 200 से मल्टीप्लाई। लो साहब, आ गई सबकी। ये क्या चीज निकल के आ गई? सेविंग। बोलो भैया, ये क्या चीज निकल के आ गई? सेविंग। यहां तक ओके? चलो अब आ जाओ, मुझे एक बात बताओ, 2400 रुपए में से 600 रुपए बचाता है, तो खर्च कितने करे होंगे इसने? 1800। चलो 3200 में से 400 खर्च किए तो कितने? 2800।
और ये 2000। ओके, 20202 नाम। तो 9, 14, 10 मेरा आंसर आ गया। लो बेटा, हाँ जी, रेशो में मसालेदार है, मसालेदार क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपके 17। देखो चीजें वही हैं कि वो घूम रही हैं। दोबारा देखो, ए बी सी 6:8:7। भाई साहब ये पैसे बांट दिए, ये इनकी सेविंग है, सेविंग 2 का लिंक 400 से है तो इसका लिंक हो गया। अच्छा ये आपकी इनकम है, ये सेविंग है, तो इनको इनमें से घटा दो तो ये एक्सपेंडिचर निकल गए और इनका रेशियो निकाल लो। बोलो भाई, चलें क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो कर दो इसको, तो ये तो हवाई जहाज की तरह है। सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर। ए बी सी डी। ए बी क्या है 2:5, बी सी क्या है 4:3, सी डी क्या है 2:1। लो बेटा, इसको करना सिखाया गया था। पहले इसको लगा दो, बिजली कड़का दो। 8, 20, 15। जो भी बच्चे देख रहे हैं पूरा वीडियो जरूर देखें, कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलें। निवेदन मेरा, नोट्स बनाते हुए चलें। जैसे ही आप नोट्स बनाते हैं तभी पता चलता है आपने मेहनत की है। यदि कोई बच्चा मेरे सारे मैटर के नोट्स बनाता है और उन्हीं का 3 बार रिवीजन करता है, 80% एश्योर हो जाए सफलता के लिए। चलो 2 से करें इसको। 16, 40, 30 और ये 15 से करें 15। कोई बात नहीं, निकालना तो पूरा पड़ेगा। ए सी डी, ए क्या है 16, सी क्या है 30 और डी क्या है 16, 30, 15। बेटा मेरा आंसर आ चुका है। हाँ जी, बिल्कुल ओके। वही वाली चीज है, एक बार तो आपने बिजली कड़का दी या इनको इक्वल कर लिया, दूसरी बार में इनको इक्वल कर लिया, अब आपने सेम बना दिए। अब तो जो चाहिए इनमें से वो निकाल लो, जो चीज चाहिए उससे मतलब रखो। बिल्कुल ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर दो इसको। 60,500 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड among ABC such that A received 2/9 as B and C together and B received 3/7 of as much as A and C together. What is the share of C? शानदार क्वेश्चन। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में फ्रैक्शन की तलाश करवा दी आपसे। हाँ जी, ट्राई करो साहब। पूरे क्वेश्चन में फ्रैक्शन की तलाश करवा दी आपसे और कुछ नहीं है, जैसे ही फ्रैक्शन निकलेगा लिंक लगा दोगे आंसर आ जाएगा। ए का भाग बी प्लस सी के कुल भाग का 2/9 है। बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/7 है। सही है। ये कह रहा है सी का हिस्सा बताओ। देखिए इसके कितने सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका भैया हम ए निकाल लें इसमें से 2/11 इंटू दिस। दूसरा तरीका पहले तरीके में बी निकाल लें और ए और बी निकाल लें और फिर क्या कर दें, इसको खत्म कर दें। सही है। दूसरा स्मार्ट तरीका। अब स्मार्ट तरीके की बात करो। हाँ भाई बोलो, राय दो। स्मार्ट तरीका। और ये क्या कर रहे हो बेटा, रेशो का डिफरेंस कैसे कर रहे? कैंडिडेट देखो, रेशो का डिफरेंस कब करते हैं, जब कैंडिडेट सेम होते हैं या तो कैंडिडेट अलग अलग है।
करें। देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज पकड़ते हैं आप। देखो यहां पे भी ए बी सी है और यहां भी ए बी सी है। यहां कितने रुपए बट रहे हैं? 11। और यहां कितने रुपए बट रहे हैं? 10। तो ऐसा करो, इसको तो 11 से मल्टीप्लाई करो और इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। तो ये तो हो गए 20 और 90, और ये क्या हो गए? 33 और 77। लो साहब, रुपए बट गए, खत्म करो कहानी को। अब कहानी में क्या चीज आई कि सर टोटल सीधी सी बात है 110 रुपए बांटे मैंने। कितने रुपए बांटे? 110। 110 में से ए को कितने मिले, बी को कितने मिले? 53 हो गए। 110 में से 53 घटाओ, 57। तो सी को कितने मिले? 57। कितने में से? 110 में से। टोटल पैसे कितने? खत्म करो, ये लो। 0 से 0, 11 पंजे 55, 0। 57 और 55, 57 और 55 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कम से कम ये तो नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पकड़ लिया। अब करो इसको जरा फटाफट से। 55 25, 6 पंजे 30, तो सीधी सी बात है 30,250 से तो बड़ा ही आएगा। 30,250 से तो बड़ा ही आएगा। 30,250 से थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, ये लो सब, खत्म। आंसर आ रहा है, मैच कर लिया। जल्दी करने का तरीका क्या करा कि एक ही चीज को दो ग्रुप में बंटवारा है, कैंडिडेट सेम है, तो मैंने क्या कहा, भैया ये एबीसी है, ये एबीसी है, तो दोनों ही एबीसी हैं। तो मैंने इनसे कहा भैया देखो बराबर बराबर रुपए बांटो। तो ये 9 और 2 11 और ये 10, तो 10 को 11 से करो, 11 को 10 से करो। कितने हो गए? 20 रुपीज इसको मिले, 33 इसको मिले, 53 बट गए। सी को कितने मिले? 57। कितने में से? 110 में से। तो इसमें से कर दो। हाँ जी, चलें सब। 11 नंबर कर दो इसका। तो आंसर हवाई जहाज की तरह, बिल्कुल हवाई जहाज की तरह। PQR, मैंने कहा ना एक एक तरह की सारी वैरायटी ली गई है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्किल तक शेयर करनी है आपको, ये जब भी मजा आएगा आपको काम करने में। P 3P/5, 7/2Q और 7/5R। तो PQR का रेशो बताओ। हाँ जी, PQR का रेशो बताओ। देखो इसके दो रास्ते हैं, अब मैं दोनों रास्ते बताता हूं, जो उनसा पसंद आए रख लेना। सबसे पहले क्या मैं इसको P/5/3 लिख सकता हूं, Q/2/7 लिख सकता हूं, R/5/7 लिख सकता हूं। जो जिसके नीचे वो उसी का हो गए, उसी का। आ जाओ, 5/3, 2/7, 5/7। बोलो बेटा, जो जिसके नीचे वो उसी का। क्लियर? अब इसको सेट करना है। 21 ले लूं, 35, 3 6, 3 15, 35 6 15, 35 6 15 आ गया आंसर। है बढ़िया तरीका। कैसे करा? अब फिर वही वाली बात, इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा वैल्यू कहां से आएगी? एलसीएम बाद में लेते हैं, एलसीएम अब लिया है हमने। पहले इसको ऊपर से नीचे लाओ ताकि वैल्यू दिखे। सही है ना? वरना तो उलझ जाओगे आप उसमें। अच्छा, दूसरा तरीका
खतरनाक तो वो भी है, P को छुपाओ 49/10, Q को छुपाओ, सही है। कैलकुलेशन में भी तो इसमें क्या है, कैलकुलेशन कम आती है, और ये मेरी बुक में भी है। ये कहां पे है, आप अच्छी तरह देखेंगे परसेंटेज वाले में ये क्वेश्चन ऐसा की ऐसा ही, जिसको ऊपर से नीचे लाना होता है। चलें बेटा 12 नंबर, हाँ कर लो, कॉपी कर लो आराम से। अब घर से कम 20-25 तो करके लाने हैं आपको, ठीक है ना। चलो, A company at the time of inflation reduced the staff in the ratio 5:3, इसका मतलब पहले 5 लोग थे अब 3 लोग हैं, and salary per employee is increased in the ratio 7:8, सैलरी इंक्रीज कर दी। by doing so the company saved 55,000. what was the initial expenditure of the company? खत्म। देखिए कंपनी ने क्या कहा, पहले 5 एम्प्लॉय थे अब 3 एम्प्लॉय हैं, पहले 7 रुपए बांट रहे थे अब 8 रुपए हैं, 35 रुपीज पहले बांट रहे थे 24 रुपए अब बांट रहे हैं। कितने कम हुए, कितने रुपए कम हुए, 55,000। यहां कितना है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 11 का लिंक किससे, ओके, एक बार लिंक का पता लग जाए सारी कहानी, ओके, किससे हुआ, $5,000। हाँ जी बोलो भाई, किससे हुआ, 5,000। अब पूछा क्या है, कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना है, 35। तो भाई साहब 35 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5,000, 55 25 15 और 2 17, इट्स ओके कर दूं 1, सी आंसर 1,75,000। $1,75,000। चले भाई, देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चन की खासियत क्या है भाई साहब, पहले 5 लोग थे अब 3 लोग हैं, पहले 7 रुपए बांट रहे हैं, मल्टीप्लाई किया 35 की जगह 24, कितना डिफरेंस है 11, 11 का रिलेशन 55,000, 5,000 से मल्टीप्लाई, 35 को 5,000 से मल्टीप्लाई, पहले कितने मिलते थे 1,75,000 डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे। चलो सर क्वेश्चन नंबर 13 आ गया भैया, हीरा कर दो इस हीरे को, अब तो डायमंड को कर दो। गलती से हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया और लॉस कितना हुआ, 42,600 का लॉस हुआ। सही है, बनाओ फटाफट से लिंक बनाओ, पॉपुलर लिंक बनाओ, पॉपुलर लिंक चलेगा। 3:5:7 हकीकत में कितने ग्राम का टोटल हीरा था, 15। ये कह रहा है हीरे का जो वैल्यू है वो वेट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी 15 का है XX ले लो तो रेशो ही हट जाएगा, 15 का है तो 225x² रेट हो गई, और यहां रेट कितनी हुई 49x² हो गई, यहां रेट कितनी हुई 25x² हो गई, यहां रेट कितनी हुई 9x² रेट हो गई। बोलो बेटा यहां तक बिल्कुल ओके। अब वो यूं कह रहा है कि भैया जो वो लॉस हुआ, अब लॉस का कैसे पता लगेगा, इन तीनों को अटैच करो, तीनों को अटैच करो, कितने हो गए 9 5 14, 4 2 6 7, और ये कितने हो गए 9, कितने 9 4 13, 83x², 83x², और ये कितना है आपका डिफरेंस, ये लॉस हुआ है ना, ये लॉस किसके बराबर है 2, 8 4 12, 1x²,
ये इस लॉस के बराबर है, यानी 142x² का लॉस हुआ है, जो किसके बराबर है? 42600। 42600 का लॉस है। चलो अब ऐसा करो, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 बार गया, x² इक्वल टू कितना आ गया? 300। x² इक्वल टू क्या हो गया? 300। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है? x² इक्वल टू क्या हो गया? 300। अच्छा, हीरे का वास्तविक मूल्य तो ये था ना, तो अब आप क्या करेंगे? 225 इंटू x², 300 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 7, 3 दूनी 6, 00, तो आपका हो गया 67,500। कितने का हीरा? 67,500। ये लो सब। चलें भाई, फिर से एक बार देखिए, हीरा का जो वैल्यू है उसके वेट के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनेट है। 3:5:7 में है। टोटल कितना? 15x का स्क्वायर करा, इनका स्क्वायर करा, इनका स्क्वायर करा, टोटल कितना हो गया? 83x²। वैसे कितना वजन था? 225x²। दोनों का डिफरेंस करा, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 42,600। कैसे पता लगा? क्वेश्चन में दे रखा है, x² की वैल्यू आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। चलें, चलो 15 तो करेंगे, सही है ना? चलो भाई, 10 और 25 का थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या है? देखिए, दो चीज होती है, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनेट, एक होता है मीन प्रोपोर्शनेट। और ये एसएससी और रेलवे को कुछ ज्यादा पसंद था, थर्ड प्रोपोर्शनेट। 10, 25, क्या किया? 25 दोबारा लिख लिया और ये क्या लिख लिया? x। तो 10x बराबर कितना आ गया? 625, और x बराबर कितना आ गया? 62.5। बेटा आंसर आ चुका है, थर्ड प्रोपोर्शनेट। चलो, और आज का लास्ट क्वेश्चन, कल के क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा करके लाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इस चीज को बिल्कुल भी ना भूलें आप। दो शहरों के बीच उड़ान का किराया, लो भैया किराया 11:13 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। मूल किराया इतना था, तो बढ़ोतरी कितने रुपए हुई? बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे करें? 11:13 के रेशो में बढ़ा दिया, यानी कितना बढ़ाया है? 2। भाई साहब, पहले कितना किराया था? ये 11 का लिंक किससे? 12100। अब बेटा जो लिंक है उसी को पकड़ो, इसके अलावा किसी को मत पकड़ो। 11 का लिंक इससे, तो ये क्या हो गया? 1100। सही है बेटा, 1100 इसका लिंक है। इसको, अच्छा ये रहा आंसर साहब, मैंने सोचा 22,000 दे रखा है क्या? 2200 है। लो बेटा, हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एक लिंक पता लग जाए कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, 2017 का मैटर है। और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं, हर टॉपिक के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए हैं हमने। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। डेली शाम को 7 बजे आपके पास वीडियो आ रही है। थैंक यू वेरी मच।